लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान जारी है। राजनांदगांव लोकसभा चुनाव पर पूरे छत्तीसगढ़ की नजरें टिकी हुई हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र को सबसे हाई प्रोफाइल सीट भी माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने संतोष पांडे पर दोबारा भरोसा किया है। राजनांदगांव लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, इस खास पेशकश में हम आपको समझाएंगे कि राजनांदगांव लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से राजनांदगांव सीट बेहद अहम और हाई प्रोफाइल कैसे बनी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। संस्कार धानी के नाम से ख्याति प्राप्त राजनांदगांव एक बार फिर देश भर में सुर्खियों में है, क्योंकि इस जिले में कई नेता दिल्ली तक पहुंचे हैं, साथ ही राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय पदों तक विराजमान है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र अब कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुका है। वहीं बीजेपी अपनी सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र को अहम मानते हुए इस सीट पर बढ़त बनाने की कोशिश की है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र 4 जिलों में फैला हुआ है, जहां का भौगोलिक क्षेत्र भी प्रदेश की 11 लोकसभा क्षेत्रों से काफी अलग है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र एक बड़े शहरी क्षेत्र के साथ साथ बड़े नक्सल प्रभावित क्षेत्र में फैला हुआ है। राजनांदगांव लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें राजनांदगांव, खुज्जी, मौला मानपुर, डोंगरगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, कवर्धा और पंडरिया शामिल हैं। इन 8 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक इस बार विधानसभा चुनाव में जीत के आए हैं, तो वहीं 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक जीत कर आए हैं। इस लिहाज से कहीं न कहीं विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। अब लोकसभा चुनाव के दौरान इस बार की जनता का मूड क्या है, उन्हीं से जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी इस बार बहुत दावेदारी के साथ चुनाव जीतेंगे। नाम क्या? पहले आवास नहीं था, आवास तो मिला है, मेरे पापा के नाम से है आवास। पहले झोपड़ी वोपड़ी था, तो बारिश में कैसे मेरा छत से टपकता था पानी। अब आवास के माध्यम से वो तो ठीक है। हमारे यहाँ नल भी लगा है, सुलभ भी बना है, दोनों में बराबरी जाएगा टक्कर, लग रहा है मेरे को। इस मुद्दे में चुनाव हो रहा है भैया कि अपन जो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है, एकर कारण हम बहुत परेशान हैं। और सरकार हम बदलेंगे और सरकार बघेल लेंगे और हमार शहर के उद्धार हुई। भाजपा ही थे, उनमें सरकार कुछ नहीं करी थे आज तक। नांदगांव को कोई विकास वैसे कोई काम नहीं करी थे, और बदलाव हम चाहेंगे कि हम सरकार ला बघेल लाभो। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन क्षेत्रों के प्रति और अच्छा काम करना चाहिए। जैसे हमारे अभी में भूतपूर्व में भाजपा की सरकार अभी तक आती हुई है, लेकिन भाजपा के शासन में इन क्षेत्रों में काम बहुत कम मात्रा में देखा गया है। जो अब योजना जो पैसा जमा करें ना, कांग्रेस वाले हाथ ले लीस, उसके बाद पूरा मुगड़ देश। 2 ये वाले एचबीएम और पर्स गिरने वाले वो पैसा लेना हाथ लीस, और बाद में वो कोई देख नाव नहीं लीस। फुल हदहुन के है 1000 नहीं दी, मोरा 2 महीना हो गए मिलबे नहीं कहीं, सबके मिलत है। कब मिली मोरा? कांग्रेस के जो योजना घोषणा करेंगे, क्या लगता है कौन जीती बार? फुल जीती। अपन भाजपा को देंगे, है नी? का बार देवे भाजपा ला? का देंगे, पूरा वही करेगा पूरा काम, हर चीज़ का। क्या काम करेगा? अभी करेगा, अभी नहीं किया अब करेगा लोग, है नी? उस समय नहीं किया था, बघेल था तो अब करेगा। भाजपा वाला सरकार बैठेगा, वो करेगा पूरा काम। काय को भगवान को लेकर राजनीति में इन नहीं लाना चाहिए ये। और हमारी पार्टी जो है कांग्रेस की पार्टी 60 साल के बोलते हैं, 60 साल के जो आज के युवा बुजुर्ग जो बोलते हैं 60 साल के हैं, 60 साल से देखे हैं, 60 साल से देखे हैं बोलते हैं, क्या उसका जन्म 60 साल के पहले हुआ था? आज के युग में जो जनता की सेवा करी ओकरे सरकार बनना चाहिए। जो जनता के लूट खसोट है, गुंडागर्दी, बेकारी, किसी छीन के खाना, लूट के खाना, उनको हमको देश से दूर भगाना है। ऐसा ज़माना में ये मोदी जी बहुत अच्छा काम करे थे। भूपेश भैया के ना काम किसान भाई के पूरा जागृति और जिंदा कर दी थी। और ये चिट फंड पैसा जो दबा हुआ है ना, इसको भी उभारने के बारे में कुछ वो ने सुझाव दिया। और उस चिट फंड पैसा में सहारा है, सनशाइन है, अनमोल है, इसमें बहुत पैसा दबा हुआ है।
मोदी सरकार ने इसको क्यों बात में ध्यान नहीं देता गरीब के पैसा के बारे में। अब ऐसा है कि चुनाव तो हर साल 5 साल में आता है ये लोकसभा का, लेकिन हर प्रत्याशी जो भी है ये वादा करता है कि हम चुनाव जीतने के बाद यहाँ ज़िले में एक उद्योग खुलवा देंगे, लेकिन आज तक कोई उद्योग नहीं खुला। बीएनसी मिल बंद होने के बाद, और नांदगांव बहुत पहले ज़िला बन चुका है, बल्कि इसका विभाजन होते जा रहा है लगातार। ये कई टुकड़ों में बढ़ते जा रहा है, छोटे छोटे गांव ज़िले में तब्दील होते जा रहे हैं। उसने देश को बचाया है, सभी कुछ किया है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करवाया। कांग्रेस वाले जो है मुसलमान को भी बेवकूफ़ बनाया है और हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाया है, जिसका नतीजा आज देखो कांग्रेस में दिख रहा है। क्योंकि उनको भी पता है उन्होंने काम नहीं किया है, इसी कारण गिने चुने गांव में जा रहे हैं। और रहा सवाल भूपेश बघेल का, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रहने के दौरान वे सभी गांवों का दौरा भी किए हैं। अभी वर्तमान में चुनाव प्रचार में प्रत्येक गांव का दौरा कर रहे हैं। और देखा जाए किसानों की नज़र से तो भूपेश बघेल जो है यहाँ से बाजी मार सकते हैं। और संतोष पांडे जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, उनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं हैं। इस समय 2024 में पूर्व की तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो भारी मतों से जीतकर केंद्र में राज्य में अपनी सरकार बनाया था, इस बार भी उनने जो है छत्तीसगढ़ राज्य सहित सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से 26 तारीख के जनता जो है मतदाता है उनके पक्ष में मतदान करेंगे। मेरे को तो ये है कि मतलब बीजेपी की ही शासन आएगी और इनकी छवि तो बहुत अच्छी है, और कांग्रेस की तो उतनी दिखाई नज़र नहीं आ रहा है। और हो सके बीजेपी को ही आगे बढ़ेगी और बीजेपी ही जीतेगी। राजनांदगांव लोकसभा सीटों पर बीते 5 चुनाव में ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही। हालांकि बीच में एक उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। 1999 में इसी सीट पर रमन सिंह को मिली थी जीत। 2004 में प्रदीप गांधी जीते। 2007 के उपचुनाव में कांग्रेस के देवव्रत सिंह जीते। 2009 में मधुसूदन यादव यहां से सांसद चुने गए। 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह सांसद बने। 2019 में संतोष पांडे को पार्टी ने मौका दिया और वो इस सीट पर सांसद बने। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो राजनांदगांव जिला शुरू से ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख चर्चित जिलों में से एक रहा है। कई बड़े कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ से आते हैं, इस लिहाज से ये जिला छत्तीसगढ़ में खास है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस जिले से विधायक है और लगातार चुनाव जीतते आ रही है। दोनों ही प्रमुख दलों ने एक बार बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने इस बार संतोष पांडे पर दांव लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। 2019 में तो संतोष पांडे ने यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीत कर आती है और जनता किस पर अपना विश्वास दिखाती है।